षणमुगप्पा जी, बाकी सब मान्यवर और मेरे दोस्तों, कन्नड़ बरोदिल्ला। मुझे कन्नड़ आती नहीं है तो मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को यहाँ हिंदी समझती है, ये मैंने पहले समझ के लिया है कि बहुत सारे लोगों को तमिलनाडु जैसी सिचुएशन यहाँ नहीं है ज़्यादा। आज मुझे यहाँ इतने सारे लोग एक यूनिफॉर्म में देख के बहुत बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं पहले तो चाहूँगा कि आप सब लोगों के लिए पहले ताली बजनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। मैं पूरे देश में जाता हूँ और पूरे देश में अलग अलग एसोसिएशंस की मीटिंग अरेंज करता हूँ, लेकिन इतना डिसिप्लिन और इतनी अच्छी तरह से मीटिंग बहुत कम जगह होती है। आपके एसोसिएशन के 25 साल पे मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। बहुत कम एसोसिएशन है जो 25 साल तक लोगों को एक साथ इकट्ठा रख सकती है। और अभी मैंने षणमुगा जी से बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ऐसी एसोसिएशन है जो रेट नीचे नहीं गिरने देती, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मैं समझता हूँ, क्योंकि रेट की वजह से बहुत सारे जगह हमारे लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं। लेकिन ये एसोसिएशन ऐसी है कि जहां रेट स्टैंडर्ड रखते हैं, और इसी के लिए मुझे लगता है यहाँ इतने लोग जिंदा है। नहीं तो ओला उबर आने के बाद हमारे सब लोगों की सिचुएशन बहुत सारी जगह खराब हो गई थी, लेकिन आज वापस अच्छी हो रही है। और उसका कारण भी ये है कि हमारी सर्विस उनसे काफ़ी अच्छी है। लोग अभी सिटी के लिए तो थोड़ी बहुत वो यूज़ करते हैं, उनके नंबर्स भी ज़्यादा है, लेकिन टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेट करने यूज़ करने वालों की संख्या कॉरपोरेट में भी बहुत बढ़ रही है, और कॉरपोरेट्स भी टूरिस्ट टैक्सी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। रियल सेल्स टूरिस्ट टैक्सी की बात कर रहा हूँ मैं, ओला उबर की नहीं। ओला उबर ये येलो कैब या उस जैसी सर्विस है। बस ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया जब भी फॉर्म हुआ तभी ये खाली बस के लिए हुआ था, लेकिन बाद में हमारे बहुत सारे लोगों की, इंक्लूडिंग मेरी भी, मेरे पिताजी की टैक्सी सर्विस थी, और मैं ये भी बिजनेस में आया तभी मैंने बस चालू की। तो बहुत सारे लोगों की टैक्सी और बस ऐसे दोनों है। तो इसके लिए हमने इसका नाम बदल के बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया किया। हमारा बड़ा भाई AMTC है, लेकिन वहाँ षणमुगा जी के जैसे सोचने वाले लोगों की बहुत कमी है। तो इसके लिए हमने सोचा कि पैसेंजर्स के लिए एक अलग कुछ ऑल इंडिया संस्था बना सकते हैं क्या, और उस हिसाब से हमने 2005-06 से प्रयास करने चालू किए, और षणमुगप्पा जी ने भी हमको उसमें बहुत सारी हेल्प की, सपोर्ट किया। इसके लिए आज एक बहुत बड़ी संस्था हुई है, और हर 2 साल में हम यहाँ एक प्रवास करके एक इवेंट लेते हैं। तो पहले मैं बस ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की थोड़ी मालूमात देता हूँ आपको। इसके अंदर 6 सेक्टर्स आते हैं। 6 सेक्टर्स के अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट हैं जो प्रेसिडेंट जैसा काम करते हैं, जिसमें स्टेज कैरेज है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, स्कूल बसेस है, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट है, मैक्सी कैब है, टूरिस्ट टैक्सी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इतने अलग अलग सेक्टर्स है, और टूरिज्म है। तो इतने अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए हमने अलग अलग लोगों को चुना है, और अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। क्योंकि हमेशा डिवाइड एंड रूल की तरफ से हमारे यहाँ भी ऐसे होता था, स्टेज कैरेज अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगेंस्ट स्कूल बस अगेंस्ट एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट। ऐसे एक दूसरे के झगड़े में गवर्नमेंट के सामने हम जब भी जाते हैं तभी हमारी जो मांगे हैं वो उतनी इफेक्टिवली हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ भी आज रमेश जी से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ जो एसोसिएशन है अभी, ये मेनली कर्नाटका यानी बेंगलोर की है मोस्टली,
तो ये स्टेट फेडरेशन आप टैक्सियों की पहले बनाओ, ताकि स्टेट फेडरेशन का जो इम्पैक्ट आता है गवर्नमेंट पे वो सिटी लेवल के एसोसिएशन का आता नहीं। हमने इंश्योरेंस के लिए भी काफी काम किया, आपने देखा रहेगा पैसेंजर बसेस टैक्सी के लिए इंश्योरेंस 2-3 साल बीच में बढ़ा नहीं, स्कूल बस के लिए अलग भी इंश्योरेंस की प्रोविजन हो गई, नेशनल परमिट आ गया, ऐसे बहुत सारी चीजें। अभी एक रिसेंट में आपको बोलता हूँ, एक आरबीआई के साथ मीटिंग करके जो हमारे लोन्स है, हमारे बहुत सारे गाड़ियों के लोन्स लेते हैं, और एक गाड़ी का लोन हमने कंप्लीट किया, गाड़ी बेच ली, फिर भी बैंक एनओसी देता नहीं है, वो बोलते हैं वहां के ड्यूज क्लियर करो नहीं तो ये नहीं मिलेगा, ऐसे एक दूसरे के साथ लिंक करके रखते हैं। तो हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि भाई इसको कैसे एड्रेस किया जाए, तो मार्च के थ्रू एडवाइजरी भेजी इसको आरबीआई को, और एक्ट में भी बदलाव लाया। अभी वो एनआईसी में भी आएगा कि आपके गाड़ी नंबर के सामने आपका अकाउंट नंबर आएगा, और वो अकाउंट नंबर जैसे ही 0 होता है वैसे 7 दिन के अंदर बैंक को आपको एनओसी देना पड़ेगा। तो ऐसी छोटी छोटी काफी चीजें हैं जो हमें रोज की जिंदगी में तकलीफ देती है, इसके पीछे हम लगे रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए पूरे देश में ये कॉन्फेडरेशन होने का एक फायदा सबसे ज्यादा मैं आपको बोलता हूं, आज